तो मैं देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है लारेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो संभावित मॉडल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। उसके बाद है क्वेश्चन, जमीन के वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खालिस्तान के रूप में माना जाता रूप में जो है मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉप्सन इकाइयाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किससे हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणुओं से बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। उसके बाद है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिवालिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, स्कर्वी एक बीमारी है खालिस्तान की कमी कारण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फातिमा बीवी जिसका हाल ही में निधन हो गया वह भारत की पहली महिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय NI खालिस्तान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NI बराबर मूल्य पर NNP अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्जेल्सन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था आपको 1942 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन 1 और 2 सही है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायाधिकर्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शासक राजवंश संगमा सालू तुलु किससे संबंधित थे। इसका जो सही नगर है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विजय नगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए प्रायोगिक विधि जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 27 जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नैना सिंह है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूमिंग कृषि कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की यूजर ओपन AI सेवा का शक्ति प्राप्त जनरेटिव AI आभासी एजेंट का नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2। उसके बाद है अगला क्वेश्चन संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोझिकोडे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2। उसके बाद है जहरीले गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोडियम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटॉसिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की योजना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 39वां नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस ब्रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लाउडिया गोल्डिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नाम मात्र GDP है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगला क्वेश्चन गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि गुजरात का गरबा जो है विश्व प्रसिद्ध गरबा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1761। उसके बाद देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2। उसके बाद है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक खालिस्तान है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी PDI इक्वल जो है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस जो है गैर कर भुगतान। इस प्रकार से जो है 50 क्वेश्चन का संभावित मॉडल आंसर के बारे में जो है अभी चर्चा किया गया है। आगे जो है और 50 क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसका जो है फाइनल मॉडल आंसर CGPSC द्वारा अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर को यदि लगता है कि गलत लिया गया है तो आप जो है दावा आपत्ति भी पेश कर सकते हैं। धन्यवाद।